Good morning, students. Now, let us learn the classification and nomenclature of organic compounds. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे देते हैं? कॉमन नेम, आईपीएसी नेम, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है? Organic compounds are classified into two types. It is two type. तो हम लोग बोल सकते हैं एसाइक्लिक एंड साइक्लिक और साइक्लिक। जो एसाइक्लिक जो है उसको हम लोग एलिफैटिक और ओपन चेन बोल सकते हैं। दिस इज एलिफैटिक और ओपन चेन और ओपन चेन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तुम लोग देखे हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर क्लोज्ड रिंग है तो इसको हम लोग साइक्लिक बोलेंगे। तो साइक्लिक को क्लोज्ड रिंग भी बोल सकते हैं। अगर क्लोज रिंग नहीं है, ओपन है, तो उसको एसाइक्लिक बोलेंगे, नॉट साइक्लिक। और एलिफैटिक और ओपन चेन, ठीक है। तो जो साइक्लिक कंपाउंड है वो फिर दो टाइप का डिवीजन आता है। साइक्लिक कंपाउंड होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मीन्स बिटवीन सेम टाइप ऑफ एटम्स, मीन्स सब कार्बन होगा और साइक्लिक कंपाउंड होगा। हेट्रोसाइक्लिक मीन्स कार्बन के साथ नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन के साथ कोई भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन कोई भी एलिमेंट रहेगा और एक साइक्लिक कंपाउंड होगा, उसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक में दो टाइप का होता है। होमोसाइक्लिक दो टाइप का होता है, वो है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो भी दो टाइप का है। इस सब कंपाउंड का एग्जांपल भी लेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड दो टाइप का है, वो है बेंजीनॉइड और एक नॉन बेंजीनॉइड। जो एसाइक्लिक कंपाउंड है उसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। एसाइक्लिक कंपाउंड ये भी दो टाइप का हो सकता है। ये एसाइक्लिक कंपाउंड दो टाइप का हो सकता है, वो है स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। ब्रांच चेन, तो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। तो एसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो कंपाउंड का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं प्रोपेन, CH3 CH2 CH3। ये ओपन चेन है, साइक्लिक नहीं है और स्ट्रेट चेन है। तो अगर इसको हम लोग ब्रांचिंग कर दिए, कोई कंपाउंड ऐसे लिए CH3 CH CH3, यहाँ पे CH3 हो गया, ये स्ट्रेट चेन नहीं है, इसमें ब्रांचिंग हो गया। ओके, तो ऐसे लेंगे तो ये नॉट स्ट्रेट चेन, मीन्स ब्रांच चेन हो गया। तो ये एलिफैटिक कंपाउंड में जाएगा, ठीक है। तो एलिफैटिक कंपाउंड और ओपन चेन कंपाउंड क्या है? So these are the compounds in which carbon chains are linked to each other in such a manner that molecule is having an open chain structure. Okay, so this open chain can be straight chain, can be branch chain. Okay, maybe straight chain, maybe branch chain. नेक्स्ट साइक्लिक कंपाउंड में जाते हैं। साइक्लिक कंपाउंड
जो कि क्लोज रिंग होगा। तो क्लोज रिंग में होमोसाइक्लिक हो सकता है, हेट्रोसाइक्लिक हो सकता है। होमोसाइक्लिक जो है, होमोसाइक्लिक मीन्स दिस साइक्लिक कंपाउंड बिटवीन same atom. Heterocyclic between two atoms or more than two atoms, different atoms. Okay, two or more different atoms heterocyclic. तो heterocyclic compound का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। तो सपोज ऐसे ले लिए, ऐसे ले लिए। तो ये है pyridine, इसका नाम है pyridine, इसका नाम है पाइरोल, इसका नाम है पाइरोल। ये हेट्रोसाइक्लिक कैटेगरी में आता है। सपोज हम लोग कंपाउंड ऐसे ले लिए, ये हो गया फ्यूरॉन। ये हेट्रोसाइक्लिक क्योंकि ये जो साइक्लिक कंपाउंड में दो एटम्स है, कार्बन नाइट्रोजन, दो डिफरेंट एटम्स है, कार्बन नाइट्रोजन का साइकिल है, इसमें कार्बन नाइट्रोजन का साइकिल है। ठीक है, ये है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और भी बहुत सारे कंपाउंड है, तो हम लोग पढ़ेंगे बाद में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। सपोज हम लोग एक कर देंगे, बेंजीन ले लेंगे, बेंजीन है। तो इधर हम लोग कनेक्ट कर लिए NH, NH कनेक्ट कर लिए। तो इसका नाम है इंडोल, इसका नाम है इंडोल। ओके, तो ये सब नाम धीरे धीरे याद हो जाएगा, ज़्यादा चिंता नहीं करना है। तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड फिर हमारा दो टाइप का है। होमोसाइक्लिक मीन सेम एटम्स, सेम टाइप ऑफ एटम्स का साइकिल बनेगा। ठीक है, वो दो टाइप का है। वो क्या क्या टाइप का है? एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, सपोज एलिसाइक्लिक कंपाउंड लेंगे, वो मान लो हमारा CH2 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 करके एक ट्राइंगल जैसे साइकिल बनाएगा, थ्री मेंबर रिंग साइकिल बनाएगा। वो हो सकता है या CH2 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 चार मेंबर का रिंग बनाएगा, या पांच मेंबर का रिंग बनाएगा, CH2 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 CH2। तो ये पांच मेंबर का रिंग बनाएगा। तो ये जो रिंग बना रहा है, इसमें हमारा क्या होगा? हमारा ऐसे ट्राइंगल लिख सकते हैं, इसमें स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको पेंटागन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया साइक्लोप्रोपेन, इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। अगर तीन कार्बन होता है तो उसका पेरेंट रूट होता है प्रोपेन। अगर चार कार्बन होगा उसको ब्यूटेन बोलते हैं। तो ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लो ब्यूटेन। ये पांच कार्बन को पेंटेन बोलते हैं, तो ये हो गया साइक्लो पेंटेन। तो ये सब होमोसाइक्लिक का एलिसाइक्लिक कंपाउंड में आएगा। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स का क्या एग्जांपल है? एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग डिस्कस किए थे, एरोमेटिसिटी, हक्कल्स रूल। तो यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड मींस इसका चार कंडीशन है। कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड शुड बी कंजुगेटेड सिस्टम, प्लानर और नियरली प्लानर, विथ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर ऐसा है तो उसको एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन आता है। ओके, तो और एरोमेटिक कंपाउंड फिर दो टाइप का है, एक बेंजीनॉइड, एक नॉन बेंजीनॉइड। मींस बेंजीन को लेके एरोमेटिक कंपाउंड होगा और बेंजीन को नहीं लेके भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन को लेके रहेगा, एक बेंजीन रख दो C6H5, वो ऐसे स्ट्रक्चर है। ये हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। अब दो बेंजीन ले लो, ये दो बेंजीन ले लो, तो ये है बेंजीन, ये हो गया नैप्थलीन। अगर हम लोग तीन बेंजीन ले लेंगे, एंथ्रासीन होगा।
ये हो गया एंथ्रासीन। ठीक है, ये बेंजीन को लेके हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हैं। तो ये हो गया बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, तो बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसा नहीं है कि खाली बेंजीन रहेगा, उसमें बेंजीन के साथ और कुछ भी हो सकता है। मान लो हम लोग फिनोल ले लिए, वो भी बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें OH लगा दिए बेंजीन में, ये इसको बोलते हैं फिनोल। ये भी बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो सपोज बेंजीन है, इसमें COH लगा दिए हम, तो ये हो गया बेंजोइक एसिड। ये बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजोइक एसिड। अब नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड क्या है? तो पहले बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड ऊपर का एग्जांपल आ गया। The compound consisting of benzene ring are known as aromatic compound, that is known as benzenoid aromatic compounds. But there are some aromatic compounds which are um, not having benzene ring but aromatic. Like एजुलिन एक स्ट्रक्चर है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, एक 7 मेंबर रिंग का एक बना लेते हैं इस साइड में। तो 7 मेंबर रिंग का एक बना लिया। ठीक है, ये कंपाउंड को बोलते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड में 7 मेंबर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर का। राइट साइड में 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग का। ठीक है, तो ये कंपाउंड हो गया। तो ये कंपाउंड हमारा नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, इसका नाम है एजुलिन। क्यों है ऐसा? देखो, ये कंपाउंड का रेजोनेंस बनाओ तो ये एरोमेटिक कैरेक्टर दिखाएगा। मान लो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लिए, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लिए, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ प्लस हो गया, तो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो लेफ्ट साइड वाला जो है साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल कार्बोकाटायन, साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल कार्बोकाटायन, ये एरोमेटिक है। ठीक है, राइट साइड वाला जो है, ये देखो 5 मेंबर रिंग है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बोनियन, इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बोनियन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बोनियन। तो ये भी एरोमेटिक है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं एरोमेटिक कैरेक्टर में, तो ये एरोमेटिक है। तो इसीलिए ये बेंजीन नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी ये एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इस टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हुए, तो बेंजी
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस पार्ट में डिवाइडेड है। तो इसको हम लोग दो कॉलम बना लेते हैं, एक में किस क्लास है, दूसरा है वो फंक्शनल ग्रुप। तो द क्लास अल्केन हम लोग बोल सकते हैं, अल्केन। अल्केन का दूसरा नाम है ओलिफिन्स। तो अल्केन, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, अल्केन, अल्किन को ओलिफिन्स बोलते हैं। अल्केन जो फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप स्ट्रेट चेन होगा, सी 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 ऐसे रहेगा। तो ये होगा अल्केन। तो इसके बाद अल्किन, अल्किन जो है उसको ओलिफिन भी बोलते हैं। अल्किन्स का जो भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो सी डबल बॉन्ड रहेगा मिनिमम। तो इसके बाद हालाइट्स, हालाइट्स। तो हालाइट्स जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या हो सकता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। उसके बाद अल्कोहल, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है OH रहेगा उसमें। अगर OH रहेगा उसको अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है। तो एग्जाम्पल एक एक ले लेते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स विथ नेम। ठीक है, IPC नेम ले लेंगे हम लोग। अल्केन का हम लोग ले लेंगे CH3CH3। ये दो कार्बन रहता है तो उसको इथ बोलते हैं, एक कार्बन मिथ बोलते हैं। तो ये अगर अल्केन है तो इसको बोलेंगे मीथेन, तो इथेन बोलेंगे। इसका नाम है इथेन। अगर इसका लेंगे ऐसे करके, इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होगा इथीन। इसका पुराना नाम है इथिलीन। और अगर अल्काइल हालाइड है तो हम लोग ले लेते हैं CH3CH2Cl ले लिया, तो इसका नाम होगा इथाइल क्लोराइड। तो अल्कोहल OH है तो इसका CH3CH2OH, तो इसका नाम होगा इथानोल। तो इसका नाम में लास्ट में ओल आएगा। तो किसका नाम का एंडिंग में क्या आएगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज में। तो अभी हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। तो एक होगा अल्कीन, अल्कीन, अल्काइल हालाइड। उसके बाद अल्कोहल, अल्कोहल के बाद थाइयोल है, अल्कोहल जैसा है थाइयोल, लेकिन ऑक्सीजन को रिप्लेस करके सल्फर ले लिए SH, तो ये थाइयोल है। तो उसके बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है कीटोन्स। तो एल्डिहाइड्स फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O H, ये हो गया एल्डिहाइड। कीटोन्स फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O C, मतलब दोनों में कार्बन रहेगा, मिनिमम कार्बन रहेगा तो ये एल्डिहाइड होगा। तो अगर साइड में H रहेगा तो ये, सॉरी साइड में H रहेगा तो एल्डिहाइड, मिनिमम दो कार्बन रहेगा तो ये हो गया कीटोन। ओके। अगर कीटोन का ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिए, उसमें हम C डबल बॉन्ड S लगा दिए, तो जैसे OH से SH लगाए तो थाइयोल हो गया। सो इसमें C डबल बॉन्ड कीटोन था, C डबल बॉन्ड S कर दिए मान लो, तो ये होगा थायोकीटोन। तो इसके बाद अगर हम लोग C, ऑक्सीजन C कर दिए, बीच में जो ऑक्सीजन आएगा दोनों कार्बन का बीच में, तो इसको बोलेंगे ईथर। ये फंक्शनल ग्रुप का नाम है ईथर्स। तो सपोज इसके बीच में हम एस कर दिए तो इसको बोलेंगे थायो ईथर्स।
ओके। नाउ फंक्शनल ग्रुप अगर सी डबल बॉन्ड ओ OH हो गया, उसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। सपोज COH सल्फर को रिप्लेस करके, ये एग्जाम्पल हम लोग बाद में देंगे क्योंकि एग्जाम्पल जो उसका IPC नेम होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होता है, तो इसका नेमिंग में पेरेंट रूट, सफिक्स, प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये सब हम लोग यूज करते हैं। तो कुछ रूल्स यूज करते हैं, रूल मालूम होने के बाद नेमिंग आसानी होगा, तो इसलिए अभी मैं उसका एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, इतना एग्जाम्पल दिया, ये सब ईजी था। तो अभी हम क्या करते हैं, इस फंक्शनल ग्रुप का पहले क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, उसके बाद उसका नेमिंग क्या आएगा रूल के साथ पढ़ेंगे। तो फिर ये कॉलम को मैं यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ पे क्लास, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर लिख दिए S डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH के जगह C के जगह S लिख दिए, तो इसका नाम है सल्फ्यूनिक एसिड। सल्फ्यूनिक एसिड। और उसके बाद अगर CONH2 कर दिए, C डबल बॉन्ड O NH2 कर दिए, तो ये हो गया अमाइड्स। अमाइड्स अगर हम लोग कोई भी फंक्शनल ग्रुप है उसमें NH2 ले लिए, तो ये हो जाएगा अमाइंस। अगर CN ले लिए, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये सियानाइड है, लेकिन इसका जो फंक्शनल ग्रुप है उसको नाइट्राइल्स भी बोलते हैं, इसको नाइट्राइल्स भी बोलते हैं। और अगर फंक्शनल ग्रुप में NO2 लग गया, तो इसको हम लोग नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो ग्रुप्स बोलते हैं, नाइट्रो। तो सपोज हमारा C डबल बॉन्ड O X लग गया, मतलब एसिड में से OH को हटा दिए हम, C डबल बॉन्ड O X लगा दिए, तो इसको बोलेंगे एसिड हैलाइड। तो ये एसिड का डेरिवेटिव है, एसिड का कई सारे डेरिवेटिव हो सकता है, और नेक्स्ट पेज में हम लोग पढ़ते हैं एसिड डेरिवेटिव्स, राइट। तो एसिड होता है C डबल बॉन्ड OH, OH को हटा दो, उसमें Z लगा दो। अगर एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव्स, तो अगर Z हमारा जो है, Z हो गया हमारा हालोजन, तो ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा C डबल बॉन्ड O X, तो ये है एसिड हालाइड, इसका नाम हो जाएगा एसिड हालाइड। अगर यहाँ पे क्लोरीन है एसिड क्लोराइड, ब्रोमीन है एसिड ब्रोमाइड, आयोडीन है एसिड आयोडाइड, ऐसे करके होगा। ओके, तो ये जेड ग्रुप, अगर हम जेड ग्रुप के जगह OCH3 या आर ग्रुप को हम लोग अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, आर ग्रुप इज अल्काइल ग्रुप। ये क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है, और CH3 CH2 हो सकता है, या CH3 CH2 CH2 हो सकता है, या एंड सो ऑन, ऐसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा सकते हैं। ये सब ग्रुप को अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। अगर वो अल्काइल ग्रुप यहाँ पे लग गया और ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा C डबल बॉन्ड O R, तो इसको बोलेंगे एस्टर। अगर ये जेड के जगह हम लोग रख दिए C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O दिस, तो C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O रख दिए, तो ये हो गया हमारा ये ग्रुप
जेड के जगह, अच्छा ये फंक्शनल ग्रुप लिख दिए, तो जेड के जगह इसको अगर फंक्शनल ग्रुप अगर ये होगा तो जेड के जगह हमारा हो गया ओ सी ओ। तो इसको हम लोग टोटल ग्रुप से सी ओ ऑलरेडी है यहाँ पे, तो जेड के प्लेस में ओ सी ओ ग्रुप लग गया। तो अगर जेड के प्लेस में ओ सी ओ ग्रुप लग गया तो ओ सी ओ ग्रुप लग गया जेड के प्लेस में, तो ये हमारा हो गया एसिड अनहाइड्राइड। ओके, अगर जेड के जगह NH2 लग गया तो जेड की जगह NH2 हम लगा देते हैं, तो ये आएगा C डबल बॉन्डो NH2, तो ये हो गया अमाइड। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, और ये भी जो फंक्शनल ग्रुप है उसका एक जनरल फॉर्मूला होता है। ओके, तो जनरल फॉर्मूला ये फंक्शनल ग्रुप का क्या होता है। अगर हम लोग अल्केन ले लेंगे, जनरल फॉर्मूला साइड में लिख देते हैं, तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2। तो जनरल फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जब इसका नेमिंग सीख लोगे तो जनरल फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अल्किन का होगा CnH2n, ये लोअर क्लास में पढ़े हो 10th क्लास में। तो अल्काइंस अगर रहता है, अल्काइंस मैंने नहीं लिखा, CnH2n-2 ये अल्काइंस का होता है, यहाँ पे लिख देते हैं अल्काइंस CnH2n-2। ओके, अगर अल्कोहल लेते हैं CnH2n, CnH2n+1, इसके बाद OH होगा, अल्कोहल। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा जनरल फॉर्मूला आता है। तो ये यहाँ पे कंजेस्टेड हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट न्यू पेज में लिखता हूँ। तो जनरल फॉर्मूला हमारा अल्कोहल तक गया था। अगर अल्डिहाइड होता है, अल्डिहाइड्स में जनरल फॉर्मूला CnH2nO आएगा। ओ, तो सपोज जनरल फॉर्मूला पूछ दिया क्वेश्चन में, तो कैसे हम इसका जनरल फॉर्मूला निकालेंगे। एक अल्डिहाइड ले लेंगे CH3CHO, अल्डिहाइड CH डबल बॉन्ड O होता है, इसका फॉर्मूला देख लो कितना है, C2H4O। C2H4O, तो इसको हम लिख सकते हैं CnH2n एंड O। O उसका एक ही रहेगा, अल्डिहाइड का O सिंगल रहेगा। तो सपोज और एक अल्डिहाइड लेते हैं और एक कार्बन बढ़ा देते हैं CH3CH2 और CHO, इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या आ रहा है, C3H5 एक 6 H6O आ रहा है, मतलब CnH2nO आ रहा है। हाँ सही है, तो ऐसे करके हम लोग जनरल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। कोई भी फंक्शनल ग्रुप मालूम है तो जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो अल्डिहाइड का ये जनरल फॉर्मूला होता है। कीटोन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, अब मान लो हम ऐसे डिराइव करके निकालते हैं। कीटोन्स CH3 C डबल बॉन्डो CH3 होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, C3H6O, C3H6O। तो इसका फॉर्मूला होगा CnH2n इसका भी फॉर्मूला सेम होगा। अल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फॉर्मूला सेम होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये मान लो ले लिए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका फॉर्मूला क्या है, C2H4O2। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड इसका फॉर्मूला होगा CnH2nO2, ये होगा फॉर्मूला।
कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला। ठीक है, तो ऐसे करके कोई भी कंपाउंड रहेगा तो इसका जनरल फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो एमाइड्स ले रहे हैं, सपोज अमाइड्स, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा। एक अमाइड्स ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये हो गया अमाइड्स। अमाइड CONH2 फंक्शनल ग्रुप होता है, लास्ट पेज में हम लोग डिस्कस किए। तो इसका कितना हो रहा है, C2H5 हो रहा, फिर ON हो रहा है, ON हो रहा, मतलब C2H5, मतलब इसको C2 को CN लिए तो H होगा 2N+1। ओके, तो ये हो गया CN। अगर N2 होता है तो 2N+1 5 होगा, ये 2 हो गया, N2 हो गया तो 2N+1 5 होगा, तो CnH2N+1, उसके बाद ON होगा, ON होगा। ठीक है, तो इसका और एक ले लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। तो इसमें कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, C3। हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5 2 7, और ON आ रहा, मतलब CN अगर 3 होता है, N3 होने से 2N+1 होगा 7, तो CnH2n ON आ रहा है, सही आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नाइट्राइल लेंगे, नाइट्राइल या सियानाइड, नाइट्राइल्स में क्या होगा, जनरल फॉर्मूला देखते हैं। नाइट्राइल एक ले लेते हैं, CH3 CH2 CN। तो इसमें कार्बन 3 हो गया, हाइड्रोजन हो गया 5, और नाइट्रोजन 1 हो गया, तो CnH5 C3H5 हो रहा है। मतलब अगर N3 होता है, N अगर 3 लेते हैं तो 5 क्या होगा, 2N-1 5 होगा, 6 - 1 5, तो इसका फॉर्मूला होगा CnH2n-1 इन N, ये होगा नाइट्राइल्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो ऐसे करके कोई भी कंपाउंड है उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, तो हम लोग आसानी से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट ले लेते हैं, अमाइंस। अमाइंस का जनरल फॉर्मूला क्या होगा। अमाइंस का एक फंक्शन ले लो, CH3 CH2 CH2 NH2 ले लिए। कार्बन कितना हो गया, 3 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 2 5 2 7 2 9। नाइट्रोजन हो गया, C3H9n आ गया, C3H9n आ गया। तो एक काम करते हैं, हम इसका फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं, CnH2n ना H3n, CnH3n। और ऐसे लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, C3H 3 2 5 2 7 H7NH2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखेंगे, n अगर 3 होगा तो 7 कितना होगा, n अगर 3 होता है 7 होगा 2N+1। ओके, तो इसको लिख दो CnH2n+1 NH2। तो ये जनरल फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, मतलब CnH2n+1 NH2, और इसको लिख दो CnH3n, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं फॉर दिस फंक्शनल ग्रुप। क्लियर, तो इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अगर अल्केन है, अल्केन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, सैचुरेटेड। एंड अल्किन अल्काइन को अनसैचुरेटेड बोलते हैं, अल्किन्स एंड अल्काइंस, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो अल्किन्स अल्काइंस को अनसैचुरेटेड बोलते हैं। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसका नेमिंग
नंबर ऑफ कार्बन से होता है। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिए, मतलब अल्केन लिए, तो अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर हमारा CH4 है, एक कार्बन का है, CH4 रहेगा, दो कार्बन है तो हम लोग ले लिए CH3 CH3, तीन कार्बन है CH3 CH2 CH3, कार्बन देखो टेट्रावेलेंट होगा, ठीक है, ये है उसका। तो चार कार्बन है CH3 CH2 CH2 CH3, पांच कार्बन है CH3 CH2 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 CH3, तो एक कार्बन है CH4 को हम बोलेंगे मीथेन, दो कार्बन को बोलेंगे इथेन, तीन कार्बन को बोलेंगे प्रोपेन, चार कार्बन को बोलेंगे ब्यूटेन, पांच कार्बन को बोलेंगे पेंटेन। अगर इसमें छह कार्बन है तो छह कार्बन को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, ये छह कार्बन को ऐसे दिखाते हैं। तो ये कार्बन है, और जो हाइड्रोजन आएगा उसका टेट्रावैलेंसी कार्बन मेंटेन करने के लिए जितना हाइड्रोजन चाहिए वो सब लग जाएगा यहाँ पे। तो ये जो स्ट्रक्चर ऐसे लिख रहे हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH3। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका नाम है हेक्सेन। हम लोग इतना क्यों लिखेंगे, तो इससे अच्छा है हम लोग इसको स्केलेटल स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करें। ये जो स्ट्रेट हम लाइन ले रहे हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर, इसमें कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन अपने आप आ जाएगा। अगर 7 कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये होगा हेप्टेन। तो अगर 9 कार्बन आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया तो ऑक्टेन। अगर 9 कार्बन आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको बोलेंगे नॉन-एन। तो अगर 10 कार्बन आएगा तो इसको बोलेंगे डेकेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसको बोलेंगे डेकेन, राइट। तो नेक्स्ट अगर हम लोग 11 कार्बन लेते हैं तो अनडेकेन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन फंक्शनल ग्रुप अल्केन का अगर 11 कार्बन रहेगा, उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, तो C11H22+2 H24, C11H24 होगा अनडेकेन। 10 होगा 10 होगा तो डेकेन, तो 11 होगा तो अनडेकेन, अगर 12 होगा डो डेकेन, तो डेकेन अनडेकेन डो डेकेन। फिर आइकोसेन, ऑनडेकेन डो डेकेन आइकोसेन, और इयोकोसेन अगर C20 होगा, ठीक है। तो अगर 12 के बाद 13 होगा ट्राइडेकेन, ओके, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन, हेप्टाडेकेन, ऑक्टाडेकेन, नोनाडेकेन। तो लास्ट में अगर 20 होगा तो इसको आइसोकेन बोलते हैं, ओके। फिर 21 यहाँ पे ऑन डेकेन हुआ, डेकेन के बाद डेकेन 10 था तो C10 था, डेकेन था, C11 हो गया, ऑन डेकेन हो गया। ऐसे ही C20 आइसोकेन हो है, अगर C21 होगा आइसोकेन के बाद ऑन आइसोकेन होगा, जैसे ऑन डेकेन हुआ डेकेन से ऑन डेकेन, जैसे आइसोकेन से ऑन आइसोकेन होगा। C20 है 21 होने से ऑन आइसोकेन। फिर डो, UN काट के डीओ लिख दो, डोकोसेन, ऑन आइसोकेन 21 और 22 हो गया डोकोसेन, और 23 होगा ट्राइकोसेन, टेट्राकोसेन, ऐसे चलेगा, ऐसे चल के जगह 30 हो जाएगा, 30 होगा ट्रायको ट्रायकोनटेन, 30 होगा ट्रायकोनटेन, 31 होगा, फिर इसमें थोड़ा सा नेमिंग चेंज होगा, हेंट्री
कोंटेन, इसमें ऑन डेकेन या ऑन आइसेन नहीं होगा, इसमें नाम थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, इतना याद नहीं रखना है, यहाँ तक 30 तक याद रखने से सफिशिएंट है, उसके बाद एग्जाम में नहीं आता है। लेकिन अगर चाहते हो याद करना तो यहाँ पे याद कर सकते हो। 31 हेंट्री को कोंटेन होगा, 32 डो ट्राइकोस कोंटेन होगा, अगर 40 हो गया टेट्रा कोंटेन होगा, अगर 50 हो गया पेंटा कोंटेन, अगर 60 हो गया हेक्सा कोंटेन, अगर 70 हो गया हेप्टा कोंटेन, अगर 100 हो गया हेक्टेन, हेक्टोमीटर ना हेक्टेन इस टाइप का, 100 हो गया तो हेक्टेन। तो ऐसे करके हम लोग इसका नाम देते हैं। कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप जो है उसका एक कॉमन नेम होता है, उसका सोर्स से हम कॉमन नेम देते हैं। तो सपोज रेड अंट से हमें फॉर्मिका मिलता है, उसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं HCOH। तो रेड अंट में HCOH मिलता है, तो रेड अंट का लैटिन नेम फॉर्मिका है, तो उससे हम लोग इसका नाम फॉर्मिक एसिड दे दिए HCOH। अगर विनेगर हम लेंगे उसमें एसीटोन बोलते हैं उसका नाम, तो उससे हम लोग इसका नाम दे दिए एसिटिक एसिड। तो CH3COH, CH3 को Me लिखा है, मिथाइल ग्रुप CH3COH फॉर्मिक एसिड। ऐसे प्रोपियोनिक एसिड, तो ये फैट से निकलता है, तो इसका नाम इसका CH3CH2COH होता है। ब्यूटरिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड, तो ब्यूट्रियम बटर से मिलता है, बटर से मिलता है इसलिए इसको ब्यूटरिक एसिड बोलते हैं। और श्रब से वेलेडिन इसका नाम है, श्रब से जो मिलता है वेलेडिन, तो वेलेडिक एसिड इसका फॉर्मूला ही है। तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, मेनली IPC नेम ही पूछता है, ये कॉमन नेम नहीं पूछता है एग्जाम में, फिर भी अपना सेल्फ नॉलेज के लिए इसको याद कर सकते हो। तो कुछ कैप्रियो कैप्रोइक एसिड बोलते हैं इसको, MeCH2 4 टाइम्स COH। अगर यूरिन से निकलेगा यूरिया तो इसको यूरिया बोलेंगे। मैलिक एसिड, मैलम से मिलेगा CH2COH, CHOH, COH। मिथाइल अल्कोहल, ओके, मिथाइल अल्कोहल CH3OH को मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। ये मिथु वाइन से मिलता है, वुड से मिलता है, तो इसको मेथुहुल, तो वुड का वाइन भी होता है, मिथाइल अल्कोहल वुड से वाइन से मिलता है, वुड का वाइन को मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं, तो MEOH CH3OH हो गया इसका, ऐसे नेमिंग दिया जाता है। तो ये ज़्यादा नहीं पूछता एग्जाम में, लेकिन ये फॉर सेल्फ नॉलेज ये चाहिए। ठीक है, तो ये IPC रूल हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीज पढ़ लो। सपोज हम लोग एल्केन ले रहे हैं, एल्केन में जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है, IPC ग्रुप है, इसमें CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसको हम लोग ऐसे स्ट्रेट चेन लिख सकते हैं। 4 कार्बन हो गया, जैसे कि हम लोग पढ़े 4 कार्बन तो ब्यूटेन, तो इसका ब्यूटेन होगा। और इसका जो IPC नेम का अल्केन का एंडिंग नेम होगा ANE होगा इसका एंडिंग नेम। तो एंडिंग नेम जो होता है उसको बोलते हैं सॉफिक्स, उसको सॉफिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सॉफिक्स होता है ANE। तो जो भी उसका रूट नेम होगा, 4 कार्बन में रूट नेम होता है ब्यूट, तो ब्यूट और उसका सॉफिक्स हो गया ANE, तो ब्यूटेन होगा इसका। ठीक है, तो सपोज मिथाइल ग्रुप है तो CH3 को मिथाइल बोलते हैं। ओके, अगर C2H5 ग्रुप है तो इसको इथाइल बोलते हैं, इसको शॉर्ट में ET लिखते हैं, ME लिखते हैं मिथाइल को। N प्रोपाइल C3H7 होता है N प्रोपाइल, अगर C4H9 होता है N ब्यूटाइल। तो अगर ये ग्रुप ऐसा है CH3 CH CH3 ऐसा है ये ग्रुप, तो ये ग्रुप अगर ऐसा है तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये हो गया आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये Y जैसा है, इसको उल्टा कर दो Y जैसा आएगा। तो याद कर लो Y जैसे जो ग्रुप है
इसको आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, और अगर हमारा इस टाइप का ग्रुप है, ठीक है, इस टाइप का ग्रुप है, ये ग्रुप, ओके, ये इस टाइप का ग्रुप है, तो यहाँ पे कार्बन 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 कार्बन है और इस टाइप का ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, टट ब्यूटाइल लिखते हैं, TBU भी लिखते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। ओके, तो ये याद करना है, इस टाइप का रहेगा तो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। क्लियर, ये टी टी टाइप का, ये हम कुछ स्टूडेंट्स ऐसे याद किए, ये वाई टाइप का होगा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप वाई टाइप का होगा लेकिन साइड से होगा, और ये टी टाइप का इन्वर्टेड रहेगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C, तो ये टी जैसे दिख रहा है। तो ये जो ग्रुप है इसमें 4 कार्बन है, ये जो ग्रुप है इसको हम लोग बोलेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो नेक्स्ट, ये जो ग्रुप है इसमें देखो मिथाइल CH2 मिथाइल, तो इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन ये कनेक्शन यहाँ से होगा। अगर कनेक्शन यहाँ से होगा, ये जो कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, अगर एक कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है उसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन, और उसको बोलते हैं सेकेंडरी। अगर एक कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो इसको बोलेंगे टर्शियरी ग्रुप, या 3 डिग्री होगा, ये 3 डिग्री होगा, और इसको बोलेंगे टर्शियरी टर्शियरी ग्रुप, इसीलिए टट ब्यूटाइल या टर्शियरी ब्यूटाइल बोल दिया। तो यहाँ पे ये 2 डिग्री है, सेकेंडरी है, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये 4 है तो ब्यूटेन ब्यूटाइल ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे ब्यूटाइल। तो ये नेम हम लोग देते हैं, कोई ग्रुप अगर कनेक्टेड है इस टाइप का, इसको ऐसे नेम देते हैं। तो ये यहाँ पे हो गया 1 2 3 4, तो ये हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 4 कार्बन ही है, लेकिन जो कनेक्शन है यहाँ से है, इसे देखो CH3 CH CH3 CH2, यहाँ से कनेक्शन है, और ये जो कार्बन है ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है, जो कार्बन जो ग्रुप का कनेक्शन होगा इस कार्बन से हुआ, तो वो कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड, ये 1 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 1 डिग्री को हम लोग आइसो बोलते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी बोलते हैं, 3 डिग्री को टर्शियरी, और 4 डिग्री को नियो या क्वाटरनरी बोलते हैं। 1 डिग्री मतलब वो कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड होगा, 2 डिग्री मतलब एक कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड होगा, तो वो एक कार्बन से कनेक्टेड 1 डिग्री को आइसो बोलते हैं, 2 कार्बन कनेक्टेड 2 डिग्री को सेकेंडरी बोलते हैं, और 3 कार्बन से कनेक्टेड होगा तो उसको टर्शियरी बोलते हैं, 3 डिग्री होगा, 4 कार्बन से कनेक्टेड होगा तो नियो होगा। तो ऐसे करके, तो ये हो गया आइसो। तो आइसो 1 2 3 4, आइसो 4 है, तो ये आइसो ब्यूटाइल हो गया, तो ये हो गया आइसो ब्यूटाइल। ओके, तो अब देखते हैं, अब ये जो कार्बन है इसमें 1 2 3 4 5 हो गया, 5 कनेक्टेड है, तो 5 कार्बन है, तो इसको न्यू पेंटाइल बोलेंगे। ये 5 कार्बन है, पेंट है, तो इसको बोलेंगे न्यू पेंटाइल। तो इसके बाद नेक्स्ट अल्किन। तो अल्किन का सॉफिक्स है, मतलब उसका नेम का एंडिंग में आता है इन, इन। ओके, तो अल्केन का ए माइनस कर दो, ई ऐड कर दो, तो अल्किन आएगा, इन। तो मतलब इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन ऐसे रहेगा। ओके, तो यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम लोग ऐसे स्केलेटल स्ट्रक्चर में ऐसे दिखाएंगे, तो ये ब्यूटीन होगा, ब्यूटीन। लेकिन ब्यूटीन ये जो ब्यूटीन अल्किन होगा 1 2 में होगा या 2 3 में हो सकता है, 1 2 या 2 3, तो ब्यूटीन 1 ब्यूटीन 2 इस टाइप का हो सकता है। अब देखो यहाँ पे कर दिया, ब्यूटीन 2 कर दिया। ठीक है, ब्यूटीन 2, तो ऐसे भी हम लोग दे सकते हैं। ओके, तो ब्यूटीन जो है, ब्यूटीन अगर 1 पोजीशन से अल्किन स्टार्ट हुआ तो 1 ब्यूटीन हो गया। अगर अल्किन 2 से स्टार्ट हुआ, 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, जो 2 से स्टार्ट हुआ तो 2 ब्यूटीन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 ब्यूटीन में अगर 2 ऐसा है, CH3 C डबल बॉन्ड C, CH3
2 हाइड्रोजन सेम साइड में हो गया, और ये भी पॉसिबल है 2 ब्यूटीन में 2 हाइड्रोजन CH3 है, C डबल बॉन्ड C ऑपोजिट साइड में हो गया। तो ये क्या होगा, ये होगा एक सिस, एक होगा ट्रांस। तो ये हम आइसोमरिज्म में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हो गया अल्किन का नेमिंग। तो नेक्स्ट, अगर अल्किन में 2 अल्किन हो गया तो उसको बोलेंगे अल्काडाइंस। अल्काडाइंस का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला की तरह है। तो इसका सॉफिक्स है डाइन। तो अल्केन से एनी हटा दो, माइनस कर दो, डाइन लिख दो, तो अल्काडाइन मीन्स ये होगा प्रोपाडाइंस। तो ये 3 कंजुगेटिव क्यूमुलेटिव डाइंस भी हो सकता है, कंजुगेटेड डाइंस भी हो सकता है, डबल सिंगल डबल कंजुगेटेड। तो आइसोलेटेड डाइन भी हो सकता है, डबल सिंगल सिंगल डबल, ये भी हो सकता है। तो जो अल्काडाइन है इस टाइप का हो सकता है, वो तीनों टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो तीनों टाइप का अगर हुआ तो उसका नाम क्या देंगे। अब देखो हमारा डबल सिंगल डबल सिंगल, तो ये रहेगा। तो इसका नाम होगा पेंटा 1,3 डाइन। क्यों, 1 से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, 3 स्टार्ट हुआ, तो 1,3 पेंटाडाइन। तो एक क्वेश्चन है कि हम नंबरिंग राइट से लेफ्ट क्यों कर रहे हैं। हम तो जनरली लेफ्ट से राइट लिखते हैं, तो लेफ्ट से राइट भी दे सकते हैं। तो लेफ्ट से राइट अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो इसका नाम आ रहा है पेंटा 2 4 डाइन आ रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप 2 4 में जा रहा है। अभी जो नेमिंग है उसमें फंक्शनल ग्रुप 1 3 में जा रहा है, 1 3 में जा रहा है। लेकिन लेफ्ट से राइट जाएंगे तो फंक्शनल ग्रुप 2 4 में जाएगा। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप 1 3 में जा रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप 2 4 में जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप अगर 2 4 में जा रहा है तो इसका सम कितना आ रहा है, 2 + 4 कर दो 6। इसका सम कितना आ रहा है, 1 + 3 कर दो 4। तो आईपीएसी नेमिंग में एक रूल है, कुछ रूल्स है, उसमें से एक रूल है लोएस्ट सम रूल। तो फंक्शनल ग्रुप शुड बी लोएस्ट सम। तो नेमिंग शुड बी गिवन from left to right or right to left as so as that functional group should be lowest number, and if more than one type of functional group are there or same functional group 2 times are there, then sum of the functional group where the number is coming must be minimum, that is called lowest sum rule। तो lowest sum rule से हम लोग राइट से लेफ्ट दे सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग पढ़ लेते हैं उसका आईपीएसी का कुछ रूल्स है, रूल से हम लोग इसका नेमिंग करते हैं। तो रूल्स पढ़ने से इसका जो नेमिंग है वो और ज़्यादा आसानी होगा। तो रूल्स एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद रूल्स के बाद एग्जांपल्स भी दे देंगे, रूल्स के साथ भी एग्जांपल्स आ जाएगा। तो आईपीएसी रूल्स फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो फर्स्ट रूल इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, द पेरेंट चेन इज सेलेक्टेड, द चेन शुड बी कंटिन्यूअस, यू हैव टू टेक लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन। ठीक है, तो सपोज कोई भी चेन है तो इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लेना है 1 2। सपोज ऐसा है हमारा, तो ऐसे कार्बन है, तो हमें नंबरिंग ऐसे देना है जैसे कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होगा। तो ऐसा मान लो इतना टाइप का है तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होगा। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कहाँ होगा, तो अगर यहाँ से हम देंगे 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है, तो यहाँ से देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है। अब यहाँ से देखिए ऊपर जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आंसर 10 आ रहा है। यहाँ से देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे दे सकते हैं ऊपर से या नीचे से ऊपर दे सकते हैं। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे लोएस्ट सम रूल। लॉन्गेस्ट चेन पहले दे देते हैं, रूल नंबर 1 अप्लाई करते हैं लॉन्गेस्ट चेन। तो रूल नंबर 1 से लॉन्गेस्ट चेन देना है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया। तो ये लॉन्गेस्ट चेन होने के बाद
फिर क्या बोला कि कार्बन आटम्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द चेन आर कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। जो ये कार्बन नंबरिंग में नहीं आ रहा, जो साइड में रह गया, उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। इसमें सब्स्टिट्यूएंट होगा ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वाला, ये सब सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है। तो रूल नंबर 3 में बोला इन केस ऑफ टू इक्वल चेन्स हैविंग सेम लेंथ द वन विथ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइड चेन्स और अल्काइल ग्रुप्स इज सेलेक्टेड। लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन। ओके। तो ये रूल हम लोग इसका एग्जांपल बाद में देखेंगे। इसमें और नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन स्टार्ट्स फ्रॉम दैट एंड where the substituents requires lowest position or number और locant। तो इसको बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। ठीक है, लोएस्ट लोकेंट रूल। रूल तो अगर हम नंबरिंग ऊपर से नीचे देते, ऊपर से नीचे भी दे सकते हैं। तो देखते हैं, ऊपर से नीचे नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे देते हैं। तो ऊपर से नीचे नंबरिंग देने से तो इसका उसका जो भी सब्स्टिट्यूएंट का सम कितना आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट का 4 4 दो बार है तो 4 + 4 कर दो। और इधर देखो कितना है, इसमें 8 आ रहा है। ये हम ब्राउन कलर कर लिए, ये कॉफी कलर का 8 आ रहा है। तो 8 + 8, 8 + 8 ये आ रहा है। अगर नीचे से ऊपर लेते हैं तो नीचे से ऊपर में लोएस्ट सम कितना आ रहा है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नंबर कितना आ रहा है नीचे से ऊपर लें तो 1 2 3 3 3 3 + 3। तो इधर से इधर कितना आ रहा है 7 7 + 7। तो ओबीएस है, ये हो गया 20, ये हो गया 24। तो इसको ही लेंगे, तो रेड कलर वाला हम लेंगे, कॉफी कलर वाला नहीं लेंगे। तो रेड कलर वाला नंबरिंग होगा, मतलब नीचे से ऊपर होगा। तो नीचे से ऊपर होगा तो लोएस्ट लोकेंट रूल। तो ये 4 नंबर का रूल फॉलो करेगा। नेक्स्ट, लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल फॉर एक, ये जो सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन कम होना चाहिए, और दूसरा लोएस्ट सम रूल अभी जो हम अप्लाई किए वो लोएस्ट सम रूल। तो दोनों मिला के मैं इसको एग्जांपल में यहाँ पे दे दिया, लोएस्ट सम रूल। इन केस ऑफ टू और मोर सब्स्टिट्यूएंट नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट द सम ऑफ पोजिशनल नंबर्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स लोकेंट इज द लोएस्ट। ओके। तो ये लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट सम रूल एक ही जैसा है। ओके। इसमें मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो इसमें एक रहेगा तो लेना है। तो रूल नंबर 4 में एक सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, रूल नंबर 5 में मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, तो ये करना है। नंबर 6, पोजीशन एंड सब्स्टिट्यूएंट नेम आर सेपरेटेड विथ अ डैश। सब्स्टिट्यूएंट नेम इज सेपरेटेड विथ अ डैश, मतलब इसका अगर नंबरिंग करेंगे तो हमारा रेड कलर का नंबरिंग में जाएगा। तो ये होगा 3 3 डाई मिथाइल, ये होगा 3,3। उसके बाद हाइपेन देना है, ये बोल रहा है 3,3 डाई मिथाइल होगा। दो बार है तो डाई मिथाइल, मिथाइल मिथाइल नहीं लिखेंगे, डाई मिथाइल। ठीक है। तो इसके बाद फिर सब्स्टिट्यूएंट 7 7 में आ रहा, तो इसके बाद हाइपेन दे दो, फिर 7,7। तो इसके बाद नेक्स्ट लिखो डाई मिथाइल, ये भी डाई मिथाइल है, डाई मिथाइल। ठीक है। तो ये डेकेन, तो ये हो जाएगा डेकेन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3,3 देन 7,7 हाइपेन टेट्रामिथाइल, ऐसे भी लिख सकते हैं, टेट्रामिथाइल डेकेन। तो ये सब रूल फॉलो होगा। इन केस ऑफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट दे आर प्रीफिक्स्ड बाय रेस्पेक्टिव लोकेंट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप अगर रहेगा तो उसका एक अलग नाम होगा। फंक्शनल ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में रहेगा तो उसका एक अलग नाम होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप में रहेगा तो उसका अलग नाम होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, सपोज कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे ले लो OH। ठीक है, ऐसे ले लो।
तो अभी OH फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो इसको नाम दे देंगे 1 2 3 4, लेफ्ट से राइट देंगे, राइट से लेफ्ट होने से ये 3 आ जाएगा, तो लोएस्ट लोकान रूल वायलेट होगा। तो लोएस्ट 2 में OH फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम है इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्यूट, ब्यूट में आएगा। तो 2 इसका होगा 2 ब्यूटानोल, ठीक है, 2 ब्यूटानोल हो गया इसका नाम, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, अल्कोहल का सफिक्स होता है OH, तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का एंडिंग में OH रहता है, तो उसको ओल बोलते हैं। 2 ब्यूटानोल आएगा, इसका नाम मैं ठीक से लिख देता हूँ, 2 ब्यूटानोल, NOL, इसका नाम होगा 2 ब्यूटानोल। लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप मेन है, तो इसका ओल होगा उसका सॉफिक्स नेम। ऐसे भी हो सकता है ये फंक्शनल ग्रुप, इसमें और एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका प्रायोरिटी इससे भी ज्यादा है। सब फंक्शनल ग्रुप का एक एक प्रायोरिटी होता है। सपोज इसको OH कर लिया मैंने, CH2 कर लिया, और इसमें हम क्या कर दिए, अल्डिहाइड लगा दिए, यहाँ पे C डबल बॉन्ड H, तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हो गया, एक हो गया अल्डिहाइड, एक हो गया अल्कोहल। तो अल्डिहाइड अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप का एक प्रायोरिटी होता है, लास्ट में हम बता देंगे ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो अगर 2 या 3 या 4 फंक्शनल ग्रुप होगा, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो फंक्शनल ग्रुप है वो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, और उसका नेमिंग सफिक्स के हिसाब से होगा। तो बाकी सब फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग प्रीफिक्स के हिसाब से होगा। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये OH का दो नेम है, एक अगर ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया इसका एक नेम है, अगर मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया उसका एक दूसरा नेम है। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ तो इसका जो नेम होगा उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप हुआ उसका नेमिंग को बोलते हैं सफिक्स। ओके, तो वर्ड रूट होगा मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, ये सब वर्ड रूट में जाएगा। तो ये अभी ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया अल्डिहाइड, तो इसका अल्डिहाइड से नंबरिंग करेंगे, अल्डिहाइड को लोएस्ट नंबर देंगे, लोएस्ट लोकान रूल। तो अल्डिहाइड को 1 से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी अल्डिहाइड अल्कोहल में से अल्डिहाइड का होता है, तो इसका मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नंबरिंग हम देते हैं, अल्डिहाइड को 1 कर देते हैं, 1 2 3 4, ऐसे नंबरिंग करेंगे। तो इसमें OH मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसमें अल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो OH सब्स्टिट्यूट हो गया, OH सब्स्टिट्यूट हो गया, तो OH का नाम ओल नहीं होगा, ओल तो उसका सफिक्स नाम है, ये सब्स्टिट्यूट हो गया तो ये प्रीफिक्स हो गया, तो OH का नाम होगा हाइड्रोक्सिल। तो इसको लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सिल, 3 हाइड्रोक्सिल, और ये 4 कार्बन है तो ब्यूट होगा, तो ब्यूटानॉल 1, ब्यूटानॉल -1 ऐसे लिखना है, या 1 ब्यूटानॉल भी लिख सकते हो, या और एक लिख सकते हो ब्यूट 1 आल, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सो 3 हाइड्रोक्सी सेम रहेगा, 3 हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी लिख सकते हो या हाइड्रोक्सी भी लिख सकते हो, एल छोड़ सकते हो, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटान, ब्यूट 1 आल, और ब्यूटानॉल 1, और 1 ब्यूटानॉल भी लिख सकते हो। तो ये प्रीफिक्स होता है। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप वो प्रीफिक्स हो सकता है या सफिक्स हो सकता है, उसका दो दो नाम हो रहेगा। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में तो प्रीफिक्स जो रहेगा प्राइमरी प्रीफिक्स, और उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा। ओके, तो इसका लिस्ट है, वो लिस्ट हम लोग देख लेंगे। सॉफिक्स जो होगा, सॉफिक्स का नेम इसको देख लेंगे, प्रीफिक्स सॉफिक्स, ये थोड़ा सा ध्यान दो। तो नेक्स्ट हम लोग कहाँ थे, अल्किन, अल्केनडाइन जो हो गया। अब अल्काइन, अल्काइन में इसका जनरल फॉर्मूला तो हम बता दिए थे, तो अल्काइन का इथाइन हो गया, एसिटिलीन हो गया, तो इसका नेमिंग अल्काइन क्या हो सकता है, अगर 2 कार्बन है तो इथाइन होगा IUPAC नेम, तो इसका जनरल नेम एसिटिलीन होता है। ओके, तो इथाइन जो है, इसको अगर
4 कार्बन का लिए तो अल्काइन जो है वो बीच में आएगा या साइड में आ सकता है। बीच में आएगा तो उसको हम शॉर्ट में एमी सिंगल लाइन माने सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी, फिर सिंगल एमी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखे या ऐसे भी लिख सकते हैं, एक लाइन दे दो फिर 3 लाइन दे दो फिर एक लाइन दे दो, मतलब कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ, ठीक है, ऐसे भी दे सकते हो। तो ऐसे दिए तो ये अल्काइन है, लेकिन 1 2 3 4, तो इसका नंबरिंग में 2 अल्काइन आ रहा है, तो 2 अल्काइन मतलब ब्यूटाइन 2, इसको ऐसे लिख सकते हो ब्यूटाइन 2। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो ब्यूट 2 YNE, ऐसे भी लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो 2 ब्यूटाइन। तो ये तीनों में से कोई एक लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें इसको मर्ज कर दिया है, अगर अल्कीन एक है अल्काइन एक है तो अल्कीनाइन, तो इसका नाम है अल्कीनाइन हो जाएगा। ओके, तो लेकिन इसमें क्या होगा, इसका मेन फंक्शनल ग्रुप एक होगा और एक इन वाइन को हम दोनों ही फंक्शनल ग्रुप लेंगे। कैसे इसका नेमिंग करेंगे, सपोज ऐसा है अल्किन भी है अल्काइन भी है, तो उसका नंबरिंग 1 2 3 4, क्योंकि अल्किन का प्रायोरिटी अल्काइन से ज़्यादा है तो इसलिए अल्किन को लोएस्ट नंबर देना है, 1 2 3 4 हो गया। तो 1 2 3 4 इसका नेम कैसे देंगे, तो 1 2 3 4 मतलब ब्यूट होगा, तो ब्यूट पहले दे दो। तो 1 में अल्किन है ब्यूट 1 इन, फिर 3 में YNE होगा ब्यूट 1 इन 3 YNE, ब्यूट 1 इन 3 YNE, ऐसे करके होगा इसका नंबरिंग। तो ये सपोज है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है, तो इसका नंबरिंग कैसे होगा, तो लोएस्ट नंबर अल्किन का होगा, अल्काइन का प्रायोरिटी से अल्किन का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो ये सब्स्टिट्यूएंट होने से इसका हो गया अल्किन 1, तो ये 3 में मिथाइल आ रहा है, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम दे देते हैं, ये सब तो फंक्शनल ग्रुप में आएगा, सो 3 मिथाइल होगा इसका नाम, 3 मिथाइल हो गया, ठीक है। और कार्बन 5 है तो पेंट होगा, पेंट। तो 1 में अल्किन है 1 इन कर दो, 1 इन -1 -इन ऐसे कर दो, ठीक है। तो 1 इन, फिर 4 में अल्काइन है तो 4 YNE ऐसे कर दो, ठीक है। तो इसका IPC नेम हम लोग ऐसे देंगे। अल्काइल हालाइड का IPC नेम क्या देंगे, अल्काइल हालाइड को क्लोरो को हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिख के नाम देंगे, तो इसको हालो अल्केन देते हैं, इसका सॉफिक्स होता है हेलो होता है, ठीक है। और क्लोरो क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो इस टाइप का होता है, तो इसका नेम होगा 1 क्लोरो ब्यूटेन होगा, इसका 1 क्लोरो ब्यूटेन, क्लोरीन 1 में है। अगर हमारा ऐसे हो गया क्लोरीन बीच में हो गया, इसका नंबर, इसका पहले नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5, लेफ्ट से राइट, क्योंकि राइट से लेफ्ट करो 1 2 3 4 5 सेम आ रहा है, लेफ्ट से राइट राइट से लेफ्ट करने से क्लोरीन का नंबर मिनिमम आ रहा है, तो इसका है 3 क्लोरो, इसका है 3 क्लोरो पेंटेन, ये है 3 क्लोरो पेंटेन, ठीक है। तो अभी देखते हैं अल्कोहल, अल्कोहल का नेमिंग कैसे देते हैं। अल्कोहल का जो सफिक्स है, जनरल फॉर्मूला तो बता दिए, सफिक्स ओल होगा एंडिंग विथ OH, OH ओल। तो ओल कैसे होगा, अल्केन से ई हटा दो ओल ऐड कर दो, तो ई हटा के ओल ऐड करने से अल्कानोल हो गया, तो ये हो गया अल्कानोल। ये जब अल्कानोल हो गया तो मिथानोल, इथानोल, प्रोपानोल ऐसे करके पेंटानोल ये सब होगा, ब्यूटानोल पेंटानोल ये सब होगा, ये IPC नेम होगा। CH3OH मिथानोल, तो लेकिन कॉमन नेम इसका है मिथाइल अल्कोहल और कार्बिनोल, ओके। तो कॉमन नेम याद रखना है, तो इथाइल अल्कोहल है, लेकिन एग्जाम में IPC नेम ही पूछेगा, ओके। तो इथाइल अल्कोहल जो है तो इसका इथानोल होगा,
इथानॉल को ETOH लिख सकते हैं, Me ऐसे करके भी लिख सकते हैं। MECH2 को एक लाइन दे देंगे, फिर OH ऐसे भी लिख सकते हैं। अब प्रोपानोल, प्रोपानोल 2 को ऐसे करके लिख सकते हैं 1 2 3, तो प्रोपानोल 2 को ऐसे करके लिख देंगे, ऐसे करके लिख देंगे। ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं क्योंकि ये Y जैसा है, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। इसका अगर IPC नेम देंगे तो इसका 1 2 3, सो 2 प्रोपानोल 2 ऐसे करके देंगे, ठीक है। अब इसको 2 हाइड्रोक्सिल प्रोपेन भी बोल सकते हैं, लेकिन अल्कोहल का प्रायोरिटी अल्केन से ज्यादा है, तो इसीलिए अल्कोहल रहता है तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप में चला जाएगा और OH का नेम प्रीफिक्स में नहीं जाएगा। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नहीं बोलेंगे, इसको प्रोपेन 2 ओल ही बोलेंगे। तो यहाँ पे 5 कार्बन का है, तो पेंटेन 1 ओल, 1 में अल्कोहल है, पेंटेन 1 ओल, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो पेंटानोल पेंटेन होना चाहिए, लेकिन पेंटेन में ई ओमिट होके ओल आएगा, पेंटानोल होगा, तो इसको पेंटानोल 1 भी लिख सकते हो, पेंटानोल 1, नहीं तो 2 पेंटानोल, और पेंटेन 1 ओल ऐसे भी लिख सकते हो। इसका एन अमाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम होता है। कॉमन नेम याद रखना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसको जो नाम दिया गया है पहले से उसको याद रखना है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग कैसे होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 COH है, तो इसमें इसका सेकेंडरी सफिक्स होगा ओइक एसिड, ओके। तो कुछ भी रहता है लास्ट में ओइक एसिड होगा। सपोज अल्केन था, अल्केन में ई को हटा दो, ओइक एसिड लगा दो, अल्केनोइक एसिड, मिथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ऐसे चलता रहेगा सिलसिला, ओके। तो HCOH एक कार्बन है तो मिथानोइक एसिड, CH3COH 2 कार्बन है तो इथानोइक एसिड, ये IPC नेम है। और इसका जो कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, वो तो पढ़ लिए पहले से, तो इस टाइप का उसका होगा ओइक एसिड, सॉफिक्स होगा, सॉफिक्स नेम होगा ओइक एसिड। अगर उसको प्रीफिक्स में रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रीफिक्स में रहेगा, तो इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप अगर है और वो सफिक्स में आ गया तो इसका नाम होगा कार्बोक्सी, ओके। तो इसमें प्रीफिक्स सफिक्स सब ये टेबल में दिया है, तुम लोग याद कर लो। यहाँ पे हाइड्रोक्सी है प्रीफिक्स, ठीक है, तो ये सब रहेगा। अब सपोज हम लोग एल्डिहाइड लिए, एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला पढ़ लिए CnH2n+1 CHO, ये भी ले सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं एल्डिहाइड, तो या पहले मैंने जो बताया उस टाइप का भी ले सकते हैं। ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ये जब मेन फंक्शनल ग्रुप में आएगा उसको सफिक्स बोलते हैं, सफिक्स में ये होगा आल होगा। कहाँ लिखा नहीं है यहाँ पे, हाँ यहाँ लिखा है आल, आल होगा। अगर ये प्रीफिक्स में आ गया मतलब इससे भी ज्यादा प्रायोरिटी मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, और ये मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह लेंगे और ये प्रीफिक्स में नेम में आ गया तो उसको बोलेंगे फॉर्माली, फॉर्माइल और ऑक्सो, इसको ऑक्सो बोलेंगे या फॉर्माइल बोलेंगे, ठीक है। तो ये इसका यूज हम एग्जाम्पल हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले उसका सॉफिक्स का एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका नेमिंग कैसे होगा, अल्केन जो था ई को हटा दो, आल ऐड कर दो, मतलब अल्कानाल, तो मतलब मिथानल, इथानल, प्रोपानल, ब्यूटानल, पेंटानल, हेक्सानल, ऐसे करके चलेगा। तो HCOH एक कार्बन है तो इसलिए मिथानल, CH3CHO 2 कार्बन है तो इथानल, तो जिसका जो कॉमन नेम है फॉर्माल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड होगा, ओके। नेक्स्ट कीटोन, तो कीटोन का देखो RC डबल बॉन्डो R, ये होता है कीटोन। अल्डिहाइड कीटोन में कॉमन है, अल्डिहाइड में भी C डबल बॉन्डो है, लेकिन साइड में H है, C डबल बॉन्डो H है अल्डिहाइड, लेकिन कीटोन में C डबल बॉन्डो है, H नहीं है, C डबल बॉन्डो के साथ H नहीं है। मिनिमम इसमें 2 कार्बन लगा होगा C डबल बॉन्डो के साथ, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, ऐसा है। तो ये अगर मेन फंक्शनल ग्रुप होगा ओन होगा, तो मतलब अल्केन का ओन होगा, अल्कानोन, ओके।
तो अगर ये प्रीफिक्स हो गया तो इसको भी ऑक्सो बोलेंगे। जैसे कि ऊपर में हम लिए थे ऑक्सो, जो कि एल्डिहाइड का था, कीटोन ग्रुप में भी इसको ऑक्सो लेंगे। तो इसका फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड है, इसका मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल ऐसे चलेगा। तो यहाँ पे देखो CH3 CO CH3 CH3 CO CH3, तो इसमें होगा सॉरी मिथानॉल ओन होगा ये, तो अल्कानोन होगा। तो ई अल्केन, अल्केन से ई हटा दो, ओ एन ई लगा दो। तो अल्केन से ई हटा के ओ एन ई लगाने से क्या हो रहा है, अल्कानोन हो रहा है। तो ऐसे होगा, मीथानोन नहीं होगा, इसका प्रोपानोन से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि सी डबल बॉन्ड के साथ मिनिमम 2 कार्बन जुड़ना चाहिए, तब जाके ये कीटोन होगा। तो कीटोन मिनिमम 3 कार्बन से स्टार्ट होगा, इसका 1-2 कार्बन नहीं है। तो 3 कार्बन होगा तो प्रोपानोन होगा। तो प्रोपानोन 2 ही होगा, तो लेकिन हमारा रूल है नंबर देना है फंक्शनल ग्रुप का। तो प्रोपानोन 2 या 2 प्रोपानोन या प्रोपेन 2 ओन ऐसे दे सकते हैं नेमिंग। ये प्रोपेन 2 ओन हो गया इसका। अब मान लो इसका कॉमन नेम है एसीटोन। अब देखो इसका CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH2 CH3 है, CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH2 CH3 है। तो इसमें हमारा नंबरिंग करेंगे लेफ्ट से राइट, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप शुड बी लोएस्ट नंबर। तो 1 2 3 4, तो 2 में कीटोन है, तो 4 मतलब ब्यूट, तो ब्यूट, तो ब्यूट का ब्यूटेन 2 ONE, ब्यूटेन 2 ONE, तो ब्यूटानोन इसका होगा, या ब्यूटानोन 2 दे सकते हो इसका। तो इसका अगर हम जनरल नेम देंगे तो इसका इथाइल, इस साइड इथाइल ग्रुप है, इस साइड मिथाइल ग्रुप है, इथाइल मिथाइल है। आप इथाइल मिथाइल कीटोन बोल सकते हैं, मिथाइल इथाइल कीटोन बोल सकते हैं। तो ऐसे करके इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्डो, CH2 C डबल बॉन्डो, CH3 ऐसा है। तो ऐसा है, तो इसमें 6 कार्बन है। तो नंबरिंग हम ऐसे करेंगे, लेफ्ट राइट से लेफ्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, या लेफ्ट से राइट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो फंक्शनल ग्रुप 3 और 5 में आ रहा है लेफ्ट से राइट में। अगर राइट से लेफ्ट करेंगे 2 और 4 आ रहा है, तो राइट से लेफ्ट ही होगा, क्योंकि लोएस्ट सम रूल, फंक्शनल ग्रुप शुड बी लोएस्ट नंबर होना चाहिए। तो उसके हिसाब से राइट से लेफ्ट होगा, राइट से लेफ्ट होगा नंबरिंग। तो ये 2 में ओन है, 2 में ओन है, तो मतलब ये हेक्स है। तो हेक्सेन, हेक्सेन का डाइओन है, तो हेक्सेन 2 डाइओन होगा, इसमें ई ड्रॉप नहीं होगा, डाइओन में ई रहेगा। ब्यूटेन, ब्यूटेनोन, ई चला, इसमें ई हट गया, ई हट के ओ एन ई आना चाहिए, लेकिन डाइओन में ई हटेगा नहीं, तो हेक्सेन 2 4 डाइओन होगा। ठीक है, तो ये कीटो का फंक्शनल ग्रुप है। तो अभी ये टेबल देख लेते हैं। अगर क्लास ऑफ कंपाउंड, जो फंक्शनल ग्रुप का जो कंपाउंड है, उसमें फंक्शनल ग्रुप्स है, उसमें प्रीफिक्स, उसमें सफिक्स और उसमें एग्जाम्पल। तो प्रीफिक्स सफिक्स का नाम क्या है? अगर अल्केन रहता है तो उसमें वो प्रीफिक्स नहीं होगा, अल्केन का सफिक्स ही होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप में होगा। अल्किन्स रहता है उसका सफिक्स ही हो सकता है, मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप में हो सकता है। अल्काइन जो है उसका भी YN ही है, उसका कोई प्रीफिक्स नेम नहीं है। तो अल्किन अल्काइन का ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ओके, और इसके बाद ऑरेंज बेंजीन रहेगा, बेंजीन का ग्रुप रहेगा, तो बेंजीन है ऑरेंज। हालाइट्स रहता है, हालाइट्स का प्रीफिक्स हमेशा होता है, उसका सॉफिक्स नहीं होता है। हालाइट्स का प्रीफिक्स हेलो होता है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो। OH का प्रीफिक्स अगर मेन फंक्शनल ग्रुप हुआ तो ओल होगा, अल्कानोल, इथानोल, इथानोल, प्रोपानोल, अल्कानोल होगा। लेकिन अगर OH जो है ओ सब्स्टिट्यूएंट में आ गया तो हाइड्रोक्सी होगा, इसमें होगा हाइड्रोक्सी। तो OH जब मेन फंक्शनल ग्रुप होगा तो ओल उसका सॉफिक्स होगा,
और उसका प्रीफिक्स होगा हाइड्रोक्सी। अगर CHO मेन फंक्शनल ग्रुप हुआ तो सॉफिक्स होगा एल, मतलब अल्कानल, मिथानल, इथानल, प्रोपानल, ब्यूटानल ऐसे चलेगा। अगर वो मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, वो सब्स्टिट्यूएंट है, तो ऑक्सो फॉर्माइल ये नाम होगा। फॉर्माइल नहीं तो ऑक्सो, दोनों में कोई एक नाम दे दो। बेटर होगा ऑक्सो दे दो, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में एक ही नाम याद रखना है, ऑक्सो। कीटोन में भी उसका प्रीफिक्स ऑक्सो होता है और इसका ONE होगा, अल्कानोन, मिथानो, प्रोपानोन, ब्यूटानोन, पेंटानोन, हेक्सानोन, इससे आएगा। कीटोन का मिथ ईथ नहीं होगा, क्योंकि ये 3 कार्बन से स्टार्ट होगा, क्योंकि C डबल बॉन्ड हो, दो साइड में 2 कार्बन रहेगा, मिनिमम 3 कार्बन। नाइट्राइल C डबल बॉन्ड N है, तो इसका प्रीफिक्स होगा साइनो और इसका सफिक्स होगा नाइट्राइल। और ईथर है, ईथर का प्रीफिक्स ही होता है, सफिक्स नहीं होता है, तो अल्कोक्सी लेंगे। ठीक है, उसका कैसे नेम देंगे, एग्जाम्पल हम देखेंगे ईथर का। पहले ये नाम से वाकिफ हो जाओ, तो उसके बाद नाम का यूज करेंगे हम लोग। प्रैक्टिस करना है कुछ क्वेश्चंस, तब इसका यूज हो जाएगा। तो ये सब नाम को बार बार जब प्रैक्टिस में लाओगे तब याद हो जाएगा। तो ये ईथर हो गया। तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड होता है उसका सॉफिक्स। तो मेन फंक्शनल ग्रुप हुआ तो ओइक एसिड होगा सॉफिक्स। अगर ये प्रीफिक्स हुआ कार्बोक्सी, कार्बोक्सिलेट आयन O8 होगा इसका सॉफिक्स, इसका प्रीफिक्स नहीं होगा। एस्टर O8 होगा और अल्कोक्सी कार्बोनिल होगा एस्टर। अगर एसिड हैलाइड है तो ओइल एसिड होगा, OYL, ओइल एसिड, अल्कानोइल एसिड, सॉरी अल्कानोइड हालाइड, अल्कानोइल हालाइड, ये हेलो कार्बोनिल। तो ये होता है, ये लिस्ट ऑफ सॉफिक्स और प्रीफिक्स है। ठीक है, तो और अमाइंस अगर लेंगे, अमाइंस का अमीन होगा, अगर प्रीफिक्स हुआ तो अमीनो होगा, अमाइड्स का अमाइड होगा, लेकिन प्रीफिक्स होगा तो कार्बोमोइल होगा। अगर ये प्रीफिक्स है कार्बोमोइल होगा। नाइट्रो का हमेशा प्रीफिक्स होता है, नाइट्रो रहेगा। सल्फोनिक एसिड का सल्फो होगा, और अगर सफिक्स हुआ सल्फोनिक एसिड होगा। ठीक है, तो हम लोग कीटोन डिस्कस कर रहे थे, अभी नाइट्राइल डिस्कस करेंगे। नाइट्राइल का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, ये हम लोग लिख सकते हैं जनरल फॉर्मूला। तो इसका IPAC नेम में सॉफिक्स होता है नाइट्राइल, और ये सियानाइड होता है, और इसका प्रीफिक्स होता है साइनो। तो मतलब उसका फंक्शनल ग्रुप का कैसे नेम होगा, अल्केन जो है, अल्केन में सिंपल नाइट्राइल ऐड कर दो, तो अल्केन नाइट्राइल, दैट्स ऑल। ई इज नॉट ड्रॉप्ड, याद रखो, इसमें ई को हम हटाए नहीं, पहले ई को हटा रहे थे अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन में, इसमें ई को नहीं हटाएंगे, तो ई को रखेंगे, तो अल्केन नाइट्राइल। तो अल्केन नाइट्राइल 2 कार्बन है, ठीक है, तो इथेन नाइट्राइल होगा। अगर CN में कार्बन को काउंट करना है, CN कार्बन को 1 लेना है, 1 2, तो इथेन नाइट्राइल होगा। CN कार्बन को 1 लेना है, 1 2 3, तो ये हो गया प्रोपेन नाइट्राइल। ओके, तो इस टाइप का उसका नंबरिंग करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट है एस्टर। तो नेक्स्ट एस्टर का ईथर्स लेते हैं, ईथर्स। ईथर्स का फंक्शनल ग्रुप होता है ROR। ROR, आर डैश क्यों लिया, RR सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, ROR आर डैश ले लेते हैं। तो UIPAC सॉफिक्स होगा ऑक्सी, मीन्स अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन ऐसे करके लेंगे। कॉमन नेम होगा ईथर। ठीक है, तो IPAC प्रीफिक्स होगा अल्कोक्सी, अगर स्मॉल चेन है। ठीक है, तो इसका नाम होगा अल्कोक्सी अल्केन। देखते हैं, अगर CH3 हो, CH3 तो मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन हो गया। और इसमें मिथॉक्सी इथेन, ये हो गया मिथॉक्सी इथेन। ओके, तो ये इथॉक्सी इथेन यही हो गया। ओके, कॉमन नेम होगा डाई मिथाइल ईथर, और इसमें इथाइल मिथाइल ईथर, तो ई पहले अल्फाबेटिकली हो रहा है, इथाइल मिथाइल ईथर। ओके, तो ऐसे करके देंगे।
तो अगर दो ग्रुप अलग है, CH3 यहाँ पे CH3 CH2 दो ग्रुप अलग है, अगर दो ग्रुप अलग है हम लोग क्या करेंगे, जो छोटा ग्रुप है उसको मिथॉक्सी ऑक्सी ले लेंगे, बड़ा ग्रुप है इथेन लेंगे, तो मिथॉक्सी इथेन ऐसे करके हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे दोनों सेम है तो इथॉक्सी इथेन मिथॉक्सी मीथेन ऐसे करके नाम होगा। तो इसके बाद एस्टर है, एस्टर उसका नाम क्या होगा, देन फॉर एस्टर सॉफिक्स ओएट होता है, सॉफिक्स इज ओएट, तो प्रीफिक्स इज अल्कोक्सी कार्बोनिल, प्रीफिक्स यहाँ पे यूज नहीं है। अब सॉफिक्स का देखते हैं, प्रीफिक्स का यूज जब मल्टी फंक्शनल ग्रुप रहेगा तब प्रीफिक्स का यूज करेंगे। तो अभी इसका देखते हैं, तो ये क्या होगा, मिथाइल इथानोएट ऐसे कुछ होगा, या इसका जो जनरल नेम होगा अल्काइल अल्कानोएट। तो मान लो यहाँ पे है, ये होगा अल्काइल, आर होगा अल्काइल आर, और उसके बाद ये सब लेंगे, ये सबको लेंगे अल्कानोएट। तो ये अल्काइल अल्कानोएट, तो ऐसे करके हम लोग इसका नेम देंगे अल्काइल अल्कानोएट। तो अल्काइल अल्कानोएट है, तो यहाँ पे सपोज एमी ले लिए, तो मिथाइल हो गया, इसमें एक कार्बन है मिथाइल मिथानोएट। तो अगर यहाँ पे हम दो कार्बन ईटी मतलब इथाइल ऐसा है, तो यहाँ पे इथाइल है और CH3CO है, तो ये हो गया इथाइल और ये हो गया इथानोएट, इथाइल इथानोएट, दो कार्बन का है इथाइल इथानोएट, तो ये हो गया इथाइल इथानोएट। ओके, तो ऐसे करके हम लोग इसका नेमिंग देंगे एस्टर का। मिथाइल मिथानोएट, ये हो गया मिथाइल मिथानोएट, अगर यहाँ पे इथाइल है इथाइल, यहाँ पे दो कार्बन है तो इथानोएट होगा। ओके, तो यहाँ पे जो कार्बन काउंटिंग करेंगे, सब कार्बन को काउंटिंग करेंगे, यहाँ पे अल्काइल में एक कार्बन ये होगा अल्काइल ग्रुप, और अल्कानोएट में ये दोनों को मिला के काउंट करेंगे, RCO को मिला के काउंट करेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर O C2H5 है, C2H5 है CH2 CH3, तो इथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम हम देंगे इथाइल, यहाँ से नाम दे देंगे, यहाँ से इसको, ये अल्कानोइट होगा, ये होगा अल्काइल, तो इथाइल एक दो तीन कार्बन का है, तो प्रोपानोइट, प्रोपानोइट, तो इथाइल प्रोपानोइट ये हो गया इसका नेमिंग। तो नेक्स्ट असाइल हालाइड एसिड हालाइड, तो असाइल हालाइड एसिड हालाइड जो होता है RCOCl, इसका जनरल फॉर्मूला RCOCl। तो इसका जो भी IPAC नेम है, सफिक्स अगर होगा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा तो ओइल हालाइड होगा, अल्कानोइल हालाइड, अल्कानोइल हालाइड ऐसे होगा। तो अल्कानोइल हालाइड, अल्केन का ई हटा देते हैं तो अल्कानोइल हालाइड ऐसे रहेगा। अगर प्रीफिक्स होगा तो हालो कार्बोनिल होगा। ओके, तो यहाँ पे सफिक्स का यूज है, तो सफिक्स का यूज देख लेते हैं। अगर MECOCl है, MECOCl मतलब दो कार्बन है, तो ये होगा इथानोइल क्लोराइड, ये होगा इथानोइल क्लोराइड। और CH3 CH2 COBr है, तो तीन कार्बन का है, तो प्रोपानोइल ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। फिर देखते हैं अमाइड का। Then next functional group is amides. Amides general formula is RCONH2. R is alkyl group, CONH2 is functional group. तो IPAC सफिक्स इसका होगा अमाइड। इसका नाम कैसे देंगे, अल्केन से ई को हटा दो, अल्कानामाइड, मिथानामाइड, इथानामाइड, प्रोपानामाइड, ब्यूटानामाइड, हेक्सानामाइड एसेट्रा। तो फंक्शनल ग्रुप CONH2 हो सकता है, CONHR हो सकता है, CONR2 हो सकता है। CONH2 मीन्स 1 डिग्री,
CONHR means 2 degree. CONR2 means 3 degree. Means 3 degree means N is connected to 3 carbon atom. 2 degree means N is connected to 2 carbon atom. 1 degree means N is covalently bonded with 1 carbon atom. तो अगर इसमें एक ही कार्बन का अमाइड है HC डबल बॉन्ड हो NH2 तो देन इट इज मिथानामाइड. अगर दो कार्बन का अमाइड है CH3CONH2 CH3CONH2 है तो ये दो कार्बन का है तो इथानामाइड. अगर 4 कार्बन का है तो ब्यूटानामाइड. तो ऐसे करके हम लोग इसका अमाइड दे सकते हैं. तो इसके बाद अनहाइड्राइड कैसे देंगे. अनहाइड्राइड IPAC सफिक्स होगा ओइक अनहाइड्राइड, इथानोइक अनहाइड्राइड, प्रोपानोइक अनहाइड्राइड. तो ऐसे करके अल्कानोइक एसिड से एसिड अनहाइड्राइड आता है. तो अल्कानोइड एसिड से एसिड को माइनस कर दो, अनहाइड्राइड दे दो तो अल्कानोइक अनहाइड्राइड हो जाएगा. तो अगर प्रीफिक्स होता है तो एसिटोक्सी होगा. अगर MECO होगा एसिटोक्सी, क्योंकि एसिटाइल एसिटोक्सी होगा. ऐसे करके या तो इस टाइप का होगा. तो ये फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्डो O C डबल बॉन्डो. ऐसे करके यहाँ पे होगा RC डबल बॉन्डो O C डबल बॉन्डो. ये है फंक्शनल ग्रुप. तो इसका एग्जांपल लेते हैं. सपोज हम लोग क्या किए HC डबल बॉन्डो O C डबल बॉन्डो H ये है. तो इसमें दो कार्बन है और ये जो फॉर्मिक एसिड का ये डेरिवेटिव है. मान लो फॉर्मिक एसिड हम ले रहे हैं HC डबल बॉन्डो OH है. तो और एक ले लो OH C डबल बॉन्डो H. तो इससे H और OH जाएगा वाटर, इससे वाटर जाएगा तो क्या आएगा HC डबल बॉन्डो और O C डबल बॉन्डो H ऐसे आएगा. तो एसिड से अगर डिहाइड्रेशन हम लोग करते हैं, इसको हीटिंग करेंगे तो वाटर लॉस होगा. तो वाटर लॉस होने से तो इसका अनहाइड्राइड आता है. अनहाइड्राइड हमेशा होता है कोई भी सब्सटेंस को हीटिंग करने से वाटर लॉस होने के बाद जो बनता है उसको अनहाइड्राइड बोलते हैं. तो ये फॉर्मिक एसिड का अनहाइड्राइड है. तो ये फॉर्मूला सेम है फॉर्मिक एसिड का अनहाइड्राइड. तो इसका फॉर्मिक एसिड को हम लोग क्या बोलते थे मिथानोइक एसिड. तो मिथानोइक एसिड का ये अनहाइड्राइड है तो मिथानोइक अनहाइड्राइड ऐसे करके नाम देंगे इसका. कॉमन नेम है फॉर्मिक अनहाइड्राइड. फॉर्मिक एसिड का अनहाइड्राइड तो फॉर्मिक अनहाइड्राइड. अब मिथानोइक एसिड जो है इसमें एक कार्बन था, इसमें हम दो कार्बन लगा देंगे CH3 लगा देंगे. यहाँ पे CH3 लगा देंगे तो ये आ गया CH3. ये हो गया CH3. तो ये CH3 कर दिए, CH3 कर दिए तो इसमें क्या होगा इथानोइक एसिड. इथानोइक एसिड से आया ये तो इथानोइक अनहाइड्राइड हो जाएगा इसका. और इसका जो कॉमन नेम होगा एसिटिक अनहाइड्राइड. तो इसका IPAC नेम होगा इथानोइक अनहाइड्राइड, प्रोपानोइक अनहाइड्राइड. ऐसे करके हम लोग इसका एसिड अनहाइड्राइड का एग्जांपल दे सकते हैं. तो नेक्स्ट is amine. Amine functional group is RNH2. But RNH2, suppose you take R2NH or R3N or R4N. So this NH2, N is connected to one carbon, so 1 degree. N is connected to 2 carbon, RR, 2 degree. N is connected to 3 carbon, RRR, so 3 degree. Here N is connected to 4 carbon, so 4 degree. Nitrogen. तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी. तो IPAC सफिक्स इज अमाइन, प्रीफिक्स इज अमीनो. तो इसका IPAC नेम कैसे होगा अल्केन इज ड्रॉप्ड, अमाइन इज एडेड, अल्केनामाइन, अल्केनामाइन. ओके. तो अल्केनामाइन, इथेनामाइन, मिथेनामाइन, प्रोपेनामाइन ऐसे करके होगा. ओके. सपोज ये है CH3 CH2 NH2.
तो 2 कार्बन मीन्स इथेन, तो इथेन E is deleted, ethanamine. So suppose 3 carbon, so 3 carbon, so ethanamine, but here NH2 is connected to 2. So NH2 is connected to ethanamine, propanamine 2. So this is propanamine 2, this is propanamine, ethanamine 1. Ethanamine 1 is not need to give any number, 1 जो आएगा उसको नंबर नहीं देना है, तो प्रोपानामाइन 2 ऐसे करके हम देंगे इसका नंबर। तो ये हो गया CH3 NH2 CH2 CH3, तो ये 2 डिग्री अमाइन हो गया। तो 2 डिग्री अमाइन में इसका नेम देंगे N मिथाइल, N में मिथाइल ग्रुप है, N मिथाइल N इथाइल है, तो इसका जो बड़ा होगा तो उससे हम नाम देंगे N मिथाइल हो गया, उसका सब्स्टिट्यूएंट N मिथाइल इथानामाइन हो गया, N मिथाइल इथानामाइन। If more than one alkyl group is attached to N, smaller alkyl group is written N alkyl। ठीक है, तो जो छोटा ग्रुप है N alkyl लिख देंगे, अब बड़ा ग्रुप को मेन होगा इथानामाइन ऐसे करके। तो यहाँ पे अगर 3 डिग्री अमाइन है तो उसका नेमिंग कैसे देंगे, NN होगा, NN डाईइथाइल, तो इसमें इथाइल इथाइल है, डाईइथाइल, अगर मिथाइल इथाइल है N मिथाइल N इथाइल ऐसे होगा, तो यहाँ पे 2 इथाइल है तो NN डाईइथाइल, और ये बड़ा ग्रुप है तो ब्यूटानामाइन, तो ब्यूटानामाइन का 1 में कनेक्टेड है तो ब्यूटानामाइन 1, तो NN डाई इथाइल ब्यूटानामाइन। तो ये मान लो ऐसे अमाइन ग्रुप 2 हो गया, तो अगर अमाइन ग्रुप 2 हो गया 1 2, तो NH2 तो ये इथेन 1 2 डाइअमीन, 1 2 में अमीनो ग्रुप है, इथेन 1 2 डाइअमीन, ऐसे करके हम लोग अमाइंस का नेमिंग देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे देंगे। नाइट्रो का फंक्शनल ग्रुप RnO2 है, तो RnO2 को हम लोग Rn प्लस O माइनस डबल बॉन्ड O भी लिख सकते हैं, Rn डबल बॉन्ड लोन पेयर O RnO2। तो IUPAC इसका फिक्स है अल्केन, इसका IUPAC सफिक्स अल्केन है, तो IUPAC प्रीफिक्स होगा इसका नाइट्रो होगा, तो ये अल्केन है, सो दे आर नेम्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन, तो फंक्शनल ग्रुप होगा NO2, तो CH3NO2 का नाम है नाइट्रोमीथेन, CO2 CH3NO2 होगा नाइट्रोमीथेन, और अगर इसमें कार्बन नंबर बढ़ गया CH3 CH2 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 तो कार्बन नंबर 4 हो गया, तो नाइट्रो ब्यूटेन। ठीक है, तो इसका नाम होगा नाइट्रो, नाइट्रो अल्केन, नाइट्रो ब्यूटेन। ओके, तो नाइट्रो लगा देना है जो भी रहेगा, अल्केन, नाइट्रोमीथेन, नाइट्रो नाइट्रो इथेन, नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रोब्यूटेन, ये नाइट्रोब्यूटेन है। लेकिन नाइट्रो ग्रुप अगर एक में लगा होगा तो 1 नाइट्रोब्यूटेन, अगर नाइट्रो ग्रुप 2 में लगा है तो 2 नाइट्रोप्रोपेन, ये 3 कार्बन का है तो प्रोपेन है, तो 2 नाइट्रोप्रोपेन हो गया। ओके, नाइट्रो नाइट्राइट भी हो सकता है RONO, तो NO2 अगर NR से कनेक्टेड है तो RNO2 हो गया, अगर ONR से कनेक्टेड है RONO तो ये हो गया नाइट्राइट, तो ये अल्काइल नाइट्राइट है, तो इसका सॉफिक्स है नाइट्राइट, IUPAC प्रीफिक्स है अल्काइल, तो अल्काइल नाइट्राइट होगा ऐसे करके, तो मिथाइल नाइट्राइट, इथाइल नाइट्राइट, प्रोपाइल नाइट्राइट, ब्यूटाइल नाइट्राइट, हेक्साइल नाइट्राइट, लाइक दिस, ये होगा उसका IUPAC। तो CH3ONO तो मिथाइल नाइट्राइट, CH3CH2CH2ONO तो 1 2 3 प्रोपाइल नाइट्राइट, तो ऐसे करके इसका नेमिंग हम लोग दे सकते हैं। आइसोसियानाइड सपोज रहेगा, RNC को आइसोसियानाइड बोलते हैं, RNC को आइसोसियानाइड बोलेंगे तो इसका क्या होगा, तो ये CH3 मिथाइल NC हो गया, मिथाइल आइसोसियानाइड, C2H5 इथाइल हो गया, NC हो गया, इथाइल आइसोसियानाइड, C3H7 प्रोपाइल हो गया, प्रोपाइल आइसोसियानाइड, ऐसे करके हम लोग इसका नेमिंग देंगे। ओके, तो ये सब नहीं चाहिए अभी।
साइक्लिक ईथर का नेमिंग कैसे देंगे? साइक्लिक ईथर, तो साइक्लिक ईथर 3 मेंबर रिंग का ईथर, ये 4 मेंबर रिंग का ईथर, 5 मेंबर रिंग का ईथर, 6 मेंबर का ईथर, 7 का ईथर, तो ऐसे करके ईथर है। ये 4 मेंबर का ईथर लेकिन एक आल्कीन हो गया। तो इसमें इसका नेमिंग ऐसे देंगे, कार्बन का ही नंबरिंग हम करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को नंबरिंग नहीं करना है, 2 कार्बन है, 1 2 कर दिए बस। तो इसका नाम होगा 1 2 इपॉक्सी इथेन। तो ये इपॉक्सी ग्रुप है, 1 2 इपॉक्सी इथेन। अगर ये 4 मेंबर का है तो कार्बन नंबर 1 2 3 आएगा। तो 1 2 3 आया, तो ये क्या होगा 1 3 इपॉक्सी। 1 और 3 में ओ लगा है तो उसको बोलेंगे इपॉक्सी। तो 1 3 इपॉक्सी प्रोपेन, 1 2 इपॉक्सी इथेन। तो ये 5 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4, तो 1 4, तो 1 4 इपॉक्सी ब्यूटेन, क्योंकि 4 का कार्बन है तो ब्यूटेन होगा। तो ये होगा 1 5 इपॉक्सी पेंटेन, ठीक है। ये होगा 1 6 इपॉक्सी हेक्सेन, ठीक है। और ये क्या होगा, ये होगा 1 3 इपॉक्सी, 1 3 में इपॉक्सी है, और 1 3 इपॉक्सी प्रोप इन 1 इन, तो प्रोपीन है प्रोप 1 इन, 1 3 इपॉक्सी प्रोपीन, ऐसे करके देना है। ये इपॉक्सी है, ये इपॉक्सी है, लेकिन इपॉक्सी के साथ सी डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है। इपॉक्सी के साथ सी डबल बॉन्ड ओ होने से इसका नाम आईपीसी नेम क्या होगा, तो इसका रूल यहाँ पे देख लो, इसको बोलते हैं लैक्टोन और साइक्लिक एस्टर। ये साइक्लिक एस्टर है, क्योंकि मान लो हम लोग ऐसे लिए ओ एच लिए, अब सी डबल बॉन्ड ओ एच लिए, तो ये एसिड है, ये अल्कोहल है, इसको हीटिंग करो, हीटिंग करने से यहाँ से ओ एच जाएगा, यहाँ से एच जाएगा, वाटर चला जाएगा, यहाँ से वाटर चला गया, तो हमारा आ गया ऐसे करके, ऐसे करके साइक्लिक एस्टर आ गया, ये हो गया साइक्लिक एस्टर, ठीक है। तो ये साइक्लिक एस्टर आ गया इसको हीटिंग करने से, तो इसको हीटिंग करने से साइक्लिक एस्टर आ गया। अब जो साइक्लिक एस्टर है, तो इसका नाम सब कैसे देते हैं हम लोग देखते हैं। तो ये साइक्लिक एस्टर 4 मेंबर रिंग का है, तो कार्बन का नंबरिंग करना है, ऑक्सीजन का नहीं करना है। 1 2 3, इसको 1 इसलिए देंगे कि ये एक फंक्शनल ग्रुप है, तो ये स्टार्टिंग 1 होगा, तो 1 2 3, 1 2 3 हो गया। 1 2 3 प्रोपेन, ये प्रोपेन, प्रोपेन ओलाइट होगा, क्योंकि ये जो एस्टर है उसका ओलाइट देते हैं नाम लास्ट में, ओलाइट, ओलाइट, ठीक है। तो वहाँ इसमें 3 में इपॉक्सी आ रहा है, 1 में सी डबल बॉन्ड आ रहा है, तो जहाँ पे ऑक्सीजन है एंडिंग हुआ उसको उससे नाम देंगे 3 प्रोपेनोलाइट, और यहाँ पे 4 होगा, 4 ब्यूटेनोलाइट, यहाँ पे 5 पेंटेनोलाइट, 6 हेक्सेनोलाइट, तो ऐसे करके इसका हम लोग नाम देंगे।